हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आचार संहिता लागू होने वाला है, लेकिन उससे पहले जैसे अब्बू आवास के ऐसे बहुत से आवेदक हैं यानी एप्लीकेंट हैं जिनके पैसा अब तक एक भी किस्त नहीं आया है, और बहुत से ऐसे आवेदक हैं जिनके मतलब फर्स्ट किस्त के पेमेंट आ गई है। तो जिनको अगर अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है, इवन मतलब आवेदक को क्या मतलब पूरे झारखंड में कुछ कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक भी पेमेंट नहीं गया है। ठीक है, तो क्या कारण है, मतलब क्या उनको आचार संहिता के बाद पेमेंट मिलेगा या फिर आचार संहिता का पहले पेमेंट मिलेगा, या फिर मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि क्या उनको अभी 5-6 महीना और वेट करना पड़ेगा जिनको पैसा नहीं मिला है, या फिर उनको मतलब चुनाव के दौरान ही पैसा मिलेगा। तो मैं इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगी क्योंकि इसमें कुछ गाइडलाइन और कुछ नोटिस भी निकले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और एक चीज़ और इसमें एक टॉपिक पे बात होगा, जैसे कि बहुत से भी जैसे लोग हैं जिनको फर्स्ट किस्त की पेमेंट आ गई है, तो उनको इस बात का इंक्वायरी है कि भाई सेकंड किस्त की पेमेंट कब आएगी। ठीक है, तो मैं इस बारे में भी विस्तार से बताऊँगी कि सेकंड किस्त की पेमेंट कब आएगी। और एक चीज़ और मैं टॉपिक कवर करूँगी कि बहुत से भी ऐसे लोग हैं जिनके मतलब पेमेंट नहीं हो रहा है, तो मेन जो कारण है वो क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों का पेमेंट हो रहा है तो बाकियों को पेमेंट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि साथ में सबका जियो टेक हुआ, सबका सर्वे सारा चीज़ सब चीज़ साथ में हुआ, रजिस्ट्रेशन साथ में हुआ, तो पेमेंट के लिए भाई इतना आगे पीछे क्यों हो रहा है, मतलब किसी का पहले आ रहा है और जो इसका पहले हुआ उसको बाद में आ रहा है, इस तरह क्या कारण है, या फिर किसी का आ ही नहीं रहा है, इसका क्या कारण है। मैं इस वीडियो में थोड़ा विस्तार से बता दूंगी, क्योंकि अगर आप लोग अगर इस बारे में नहीं अगर जानते, थोड़ा अवेयर होना जरूरी है, खास करके आचार संहिता वाले मतलब जो लागू हो रहा है और जिनको पेमेंट नहीं मिला उनको। तो उससे पहले आप थोड़ा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पंचायत से संबंधित योजनाएं जो चल रही हैं उसका कैसे लाभ लिया जाए या फिर किस तरह से लाभ लेना है उस बारे में इस चैनल में बताया जाता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर ख़राब लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा, मतलब कीजिएगा जरूर। ठीक है, मैं चलिए थोड़ा स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट टॉपिक से कि मतलब जो आचार संहिता का पहले मिलेगा या फिर आचार संहिता के बाद मिलेगा। मैं पहले बता दूँ कि जैसे स्टार्टिंग में बताते हैं कि उसमें प्रक्रिया क्या और लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो जियो टेक हो रहा था, तो जियो टेक जैसे सेकंड जियो टेक यानी लास्ट जो जियो टेक हो रहा था उसमें क्या हो रहा था कि जैसे लाभुक यानी जिन्होंने जो फॉर्म भरा है अब्बू आवास के लिए, उनको अपने घर के सामने मतलब खड़ा करके फ़ोटो खींचा जा रहा था। ठीक है, तो वो जो फोटो था वो जियो टेक था, वो जियो टेक करके वो उस जियो टेक को मतलब वहाँ पर रैंडम वेरिफिकेशन के लिए उसको स्टेट के पास भेजा जा रहा था। ठीक है, वो रैंडम वेरिफिकेशन हमारे स्टेट टीम के पास जा रहा था, वहाँ से वेरीफाई हो रहा था। ठीक है, रैंडम वेरिफिकेशन करने का मतलब संक्षिप्त मतलब थोड़ा मोड़ा उसको देखा जा रहा था, उतना डीपली नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि पहले तो हमारे एक बार सर्वे हो ही चुका था। ठीक है, और जियो टेक भी हो चुका था, और उसी के साथ साथ यानी पैरेलली हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो रहा था। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है कि आप सभी को पता होगा रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा था, तो मैं बता दूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा ये यहाँ पे देखिए इन सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रहा था, और इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर रजिस्ट्रेशन हो रहा था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने का मतलब कि आपका जो नरेगा है, आधार है, पासबुक है, यानी आपके जितने भी डिटेल वो सारे को मतलब सिस्टम में फीड कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारी चीज़ें मतलब देना था। तो जब ये दिया गया तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि जैसे कि हमारा रैंडम वेरिफिकेशन भी वहाँ पे हो रहा था और ये चीज़ साथ में दोनों हो रहा था। तो जैसे रैंडम वेरिफिकेशन के लिए जब गया था तो वहाँ बहुत से लोग ऐसे हुआ था जैसे किसी का थोड़ा अल्बेस्टर का घर है या फिर हल्का पक्का मकान आ जा रहा था, तो उनका दोबारा से मतलब क्या बोलते हैं जियो टेक करने का आदेश आया था और मतलब वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मतलब लेट हुआ, और जो मतलब जो मुख्य कारण ये है कि लेट होने के कारण ये है कि जैसे कि अभी हमारा जैसे अगर आप इसे एंट्री करा रहे हैं, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन में ये हो रहा था कि बहुत से लोगों को नरेगा वगैरह का कार्ड सही मतलब आईडी सही नहीं था, डीबीटी का, क्योंकि अभी पता है कि अभी जो भी पैसा पेमेंट होगा वो डीबीटी के माध्यम से होगा, यानी 1 जनवरी 2024 से लागू होकर आपका सभी को मतलब लाभुक चाहे जो भी है उनको डीबीटी मतलब अकाउंट होना चाहिए, और डीबीटी यानी आपके सीधे खाते में आधार कार्ड के यानी आधार नंबर के माध्यम से आपके खाते में पैसा को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन समस्या था, तो यहाँ पे सिर्फ वही समस्या की वजह से डिले नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो वो चीज़ तो सारा चीज़ हो गया, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि आचार संहिता के बाद मिलेगा, आचार संहिता के पहले मिलेगा। तो मैं बता दूँ आचार संहिता के बाद है पहले से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके जितने भी जो मतलब क्या बोलते हैं आपका जो मतलब जो भी नाम, पता, एड्रेस, जो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें सिस्टम में फीड कर दिया गया, बोआस के सिस्टम में फीड कर दिया गया है। तो सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आचार संहिता लागू हो जाए या फिर मतलब चुनाव हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पैरेलली चलते रहेगा, क्योंकि ये डीबीटी के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, तो आपके खाते में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जैसे सैंक्शन होंगे और जैसे ही मतलब वेरिफिकेशन होंगे वैसा ही। तो मैं बता दूँ कि जैसे सैंक्शन, तो जैसे होता ये है कि जैसे सबसे पहले बात है जैसे हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन जो हमारा हो रहा था वो पहले जिला ब्लॉक में होता है। ठीक है, ब्लॉक में होने के बाद वो चीज़ जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद या एंट्री होने के बाद वो सारे डाटा को जिला में फॉरवर्ड कर दिया था। ठीक है, तो जिला में फॉरवर्ड होने के बाद मैं बता देती हूँ कि जैसे जिला में जो फॉरवर्ड होता है तो यहाँ पे होता है एक सैंक्शन प्रक्रिया होता है। सैंक्शन करने का मतलब ये है कि जो कोई पदाधिकारी हुए और उन्होंने ये आदेश दिया हो कि मतलब अपने मतलब उसमें साइन करके कि मैं इतने व्यक्ति को ये आदेश देता हूँ कितना पेमेंट हो जाना चाहिए, मतलब सैंक्शन मतलब होता है कि अधिकारी की स्वीकृति। ठीक है, उन्होंने आदेश दे दिया। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे जैसे कि सैंक्शन प्रक्रिया पे जैसे किसी प्रखंड का है, हमारे जिला किसी प्रखंड का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतर्गत अब्बू आवास योजना यहाँ का जो हमारे क्या बोलते हैं जैसे उप विकास यानी डीडीसी हैं, तो इन्होंने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं इनको यहाँ पे मतलब ये गारंटी देने कितने लोग मतलब सॉरी लिख के दे रहे हैं कितने सारे लोगों को एक साथ पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेमेंट जैसे यहाँ सारा देखिए लाभों के जितने भी डाटा है यहाँ पे इतने सारे लाभों को पेमेंट हो रहा है, यानी हमारा सैंक्शन हो गया। तो एक बार हमारा ब्लॉक से सैंक्शन होता है, फिर दूसरे बार जाता है जिला में, तो फिर जिला से भी सैंक्शन होता है। तो जिला में जो सैंक्शन कौन करते हैं, तो जिला हमारे जो डीडीसी होते हैं यानी
विकास आयोग होता है वो हमारा सेंक्शन करते हैं। वो सेंक्शन जैसे ही करते हैं तो फिर सेंक्शन होने के बाद ऑलरेडी वहाँ पे वेरीफाई वगैरह होता है। वेरीफाई होने का मतलब वही है कि आपका जितना भी जैसे खाता वगैरह वो सारा ऑटोमेटिकली मतलब सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारा चीज़ मैच मतलब चेक होता है कि कौन डाटा आपका ले रहा है नहीं ले रहा है, कोई रिजेक्ट तो डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है, वही चीज़ होता है। ठीक है, तो मेरी इस प्रक्रिया में बहुत सारा लेट हो गया। तो आप ये चीज़ कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके सारे डाटा को फीड कर लिया गया तो आपको आचार संहिता लागू हो जाए या फिर नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका पैसा आएगा, आपको 1 साल मतलब और 5-6 महीना वेट नहीं करने पड़ेंगे, वो पैसा आएंगे। ठीक है, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आचार संहिता लागू हो जाए फिर कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जैसे बहुत से लोग हैं जैसे मतलब इनका ये क्या बोलते हैं इंक्वायरी है कि मतलब सेकंड पेमेंट का तो मैं बता दूँ जो अबू आवास है वो मतलब बिल्कुल गाइडलाइन के तहत काम हो रहा है। इसमें मतलब बिल्कुल ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा है जो बिना किसी गाइडलाइन के अल्टरनेट तरीके से नहीं हो रहा है। तो मैं बता दूँ जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे पास अबू आवास का गाइडलाइन है, जैसे आप देख सकते हैं। मैंने इस पर PDF भी डाल दिया टेलीग्राम में, आप देख सकते हैं वहाँ से मेरे टेलीग्राम में आके। यहाँ पे अबू आवास का जो गाइडलाइन है यहाँ पे ये साफ यहाँ पे कहा गया है कि सहयोग राशि 2 लाख रुपये प्रति इकाई है। जो किस्त की राशि, ठीक है, जो प्रथम किस्त आपका जो सहयोग राशि है, जो प्रथम किस्त है वो आपको आवास स्वीकृति के पश्चात, जैसे ही आपका आवास स्वीकृति कर दिया जाता है यानी तब आपको प्रथम किस्त की मतलब प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इससे तो जो प्रथम किस्त जो आपको 30,000 जो पैसा है ना 2 लाख के 15% यानी 30,000 जो पैसे आए तब उसमें क्या करना है आपको प्लिंथर स्तर तक का निर्माण करना है। जो घर है उनको उसको प्लिंथर स्तर तक निर्माण करना है। प्लिंथर स्तर तक हो जाएगा उसके बाद आपको फिर वहाँ पर सेकेंड जियोटेक होगा, फिर से जियोटेक होगा, फिर आपको जियोटेक करके आगे फोटो फॉरवर्ड किया जाएगा जिला में। इसके बाद फिर आपको वहाँ पर क्या बोलते हैं फिर आपको मतलब अब द्वितीय यानी सेकंड किस्त लेने के लिए योग्य बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो द्वितीय किस्त है, द्वितीय किस्त आपको 25% यानी 2 लाख का 25% मिलेगा। इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे लिंटल स्तर तक आवास को निर्माण करना है। लिंटल स्तर तक जैसे ही निर्माण कर लेंगे फिर यहाँ पे एक बार और जियोटेक होगा और ये जो जियोटेक है ये होके आपको जाएगा फिर से मतलब जिला में जाएगा और फिर से मतलब जो तीसरा किस्त लेने के लिए आप मतलब योग्य हो गए। तो यहाँ पे थर्ड किस्त है उसमें आपको मतलब 2 लाख का 50% दिया जाएगा, जिसमें आपको क्या कहा कि मतलब तृतीय किस्त की राशि से छत की ढलाई, दरवाजा मतलब खिड़की वगैरह ये सारी चीज़ मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ दिए जाएंगे। और जो आपका जो चतुर्थ यानी जो फोर्थ किस्त है वो मतलब आवास प्रमाण पत्र के समय दिया जाएगा। आपका जो आवास मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आपका मतलब वहाँ पे खड़ा करके फोटो खींच दिया जाएगा तो आपको फोर्थ किस्त की राशि मिल जाएगी। ठीक है, यानी जो अबू आवास की जो राशि है टोटल 4 किस्त में देना है। ठीक है, 4 किस्त में इस तरह से दिया जाएगा। तो बहुत से लोगों का डाउट है कि मतलब सेकंड किस्त तब कब आएगा, तो भाई सेकंड किस्त ऐसे नहीं आएगा जब तक कि आपको वहाँ से मतलब प्लिंथर स्तर तक नहीं करते हैं और फिर प्रॉपर वहाँ पे जियोटेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी मतलब पैसा नहीं मिलने वाला सेकंड किस्त का। सबसे पहले इस बात का मतलब ध्यान दीजिए। और इसमें यह भी है कि जैसे आप अपने मन से आवास को शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी प्रॉपर नोटिस और गाइडलाइन निकलेगा, उसमें भी मतलब ट्रेनिंग वगैरह क्या क्या चीज़ देना है उसके बाद ही उस चीज़ में भी निकलेगा। तो मैं बता दूं क्योंकि अभी जो स्वयंसेवक हमारे हड़ताल में चल रहे हैं तो मतलब किनको चीज़ जिम्मा दिया जाता है मतलब जियोटेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का जैसे मतलब हमारा जियोटेक आवास का है तो जैसे ये जिला का है तो हर एक जिला में ये चीज़ निकल रहा है। तो आवास के लिए भी प्रॉपर जितने भी मतलब उसमें सरकारी कर्मचारी वगैरह चाहे जो भी उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा रहा है किस तरह से आवास को मतलब क्या स्टार्ट करना है। देख सकते हैं अबू आवास योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। अबू आवास योजना अंतर्गत निर्माण स्तर पर कंस्ट्रक्शन लेवल के अनुसार जियोटेक करते हुए किस्त भुगतान के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। यानी लाभों को आवास निर्माण से संबंधित भी जानकारी देना है। राजमिस्त्रियों का आवास निर्माण संबंधित जानकारी यानी जो राजमिस्त्री है यानी जो आवास बनाएंगे उनको भी मतलब प्रॉपर बताना है कि वो किस तरह से घर का नक्शा या डिजाइन निकालना है। आप अपने अनुसार नहीं बना सकते। और हाँ, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना था उसमें होता था कि बहुत से लोग जो अल्बेस्टर से भी फाइनल कर देते थे, इसमें ऐसा नहीं, आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा तभी आपको मतलब सरकार जान छोड़ेगी वरना वैसे पैसा नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ मेन है। और जैसे कि बहुत से लोग जो डाउट है उनको कि मतलब नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आचार संहिता मतलब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके DBT के माध्यम से मिलेगा तो आपको पैसा मिलेगा, आप निश्चिंत रहें। और ये चीज़ जैसे जैसे वेरीफाई होते जाएगा वैसे वैसे मिल जाएगा। मेन जो आपको वेरिफिकेशन में लेट हो रहा है, रैंडम वेरिफिकेशन में लेट हो रहा है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन में लेट हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही होता है तो सबसे पहले आपका जैसे जियोटेक था, जियोटेक के बाद आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन था, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद फिर क्या बोलते हैं रैंडम वेरिफिकेशन था। रैंडम वेरिफिकेशन के बाद आपका फिर सैंक्शन था, जो ये सैंक्शन होकर जिला से ब्लॉक से जाता है जिला में, फिर जिला में एक बार और सैंक्शन होता है, एक बार और चेक होता है, फिर लास्ट में आपका पेमेंट आएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को भी पैसा अभी तक नहीं आया वो लोग इतना मतलब घबराए नहीं। तो और हाँ, जैसे कि जिन लोगों का सारा चीज़ काम हो जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज़ सैंक्शन प्रक्रिया सारा चीज़ हो रहा है, उन्हीं को ये डिस्पोज का मैसेज आ रहा है, निष्पादित का मैसेज आ रहा है, तो उन्हीं लोग को इस तरह से आ रहा है। तो आप बिल्कुल बाकी अगर आप लोग किसी भी तरह कोई और डाउट है जैसे कि आपका आवास वगैरह में सच में मतलब बहुत पहले हुए फिर भी पैसा नहीं आ रहा, बाकियों को पैसा आ गया, तो एक बार अपने वीडियो यानी अपने अधिकारी से ज़रूर मिलिए। क्योंकि मतलब ऐसे हो रहा है कि बहुत से वहाँ पे आगे जाके क्या हो जा रहा है, जिससे कुछ बिचौलिया भी हैं जो वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं कि उस आवास को मतलब ये कर दे रहे हैं। और मैं बता जो फाइनल जो हमारा जो जैसे लिस्ट है, जैसे कि फाइनल लिस्ट के बारे में बहुत से लोग इंक्वायरी थे, फाइनल लिस्ट कैसे देखा जाता है। देखिए फाइनल लिस्ट इस तरह से होता है, ये हमारा फाइनल लिस्ट है। पेमेंट के लिए यहाँ पे चला गया, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, फुल नेम, फादर नेम, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, आधार नंबर, बैंक, IFSC कोड, अकाउंट, पिन कोड, स्कीम स्पेसिफिक ID, ये सब देखिए इस तरह का हमारा जो होता है।
तीसरा का हमारा होता है ये क्या बोलते हैं फाइनल लिस्ट, ठीक है। तो अपने ज़िला का लिस्ट कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि ये सब पासवर्ड यानी सिक्योर है, तो ये पासवर्ड के अंदर ही आता है। तो मतलब अगर आपको मिलता है वैसे कोऑर्डिनेटर से लगा हुआ है, ब्लॉक से लगा हुआ तो आप निकलवा सकते हैं, वरना ऐसे नहीं निकलवा सकते। तो इस तरह से अपने चेकअप करवा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।